जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 MSc BSc जो भी करोगे आप, तो ये एक आधार है, बेसिक है ये। इसका नाम है IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। मैंने अपने से जोड़ दिया है, ठीक है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। अब किसी का नाम जो है, सबसे पहले ये जानो आप, एक चीज नहीं, हाइड्रोकार्बन मत समझो। तो नाम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो। मैं आपको बिल्कुल सीधा बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। प्रतिस्थापी, फिर इसके बाद प्रतिस्थापी में जैसे मान लो Cl है तो Cl को क्या लिखोगे, क्लोरो। F है तो फ्लोरो। Br है तो ब्रोमो। I है तो आइडो। CH3 है तो मेथिल। ऐसे ये प्रतिस्थापी कहलाते हैं, है ना। तो अब प्रतिस्थापी के बाद अगर रिंग जैसी संरचना बने, रिंग जैसा बने, ऐसा जैसा बने तो साइक्लो शब्द लिखते हैं। साइक्लो लिखते हैं जब बने, और ना बने तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद आप लोग कार्बन गिनना है, तो 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नोन, 10 कार्बन हो तो डेका, है ना। ऐसे 11 से भी अनडेक, डोडेक, है ना। ऐसे मतलब 10 तक में आपका काम हो जाएगा। डोडेक, ट्राइडेक, है ना। I20 हो तो आई कोस, 20 हो तो आई कोस। इस तरह आप चलते जाना। मेन आप 10 तक सीख जाओगे तो कार्बन श्रृंखला लगभग सब बन जाएगी। जैसे 100 है तो हेक्ट, 100 है तो हेक्ट, इस तरह आपको कर लेना। अब अगर बॉन्ड की बात की जाए तो कार्बन अगर कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन ज्वाइंट होते हैं, ये मैं इधर नहीं 4 नहीं बना रहा हूँ, मतलब आपको मात्र कार्बन कार्बन का ज्वाइंट बता रहा हूँ। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, इंग्लिश में ANE। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ENE। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आइन, YN। ये जुड़ा रहता है, समझ गए बात को। मतलब ये शब्द का प्रयोग करना है। कार्बन कार्बन से जुड़ा तो एन, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो इन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा तो आइन। अब यहाँ क्रियात्मक समूह लिखे जाएंगे, लास्ट में आएगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब इनके लिखने का मतलब क्या है भाई, आप लोग सोचो कि सर ये लिखा क्या है। तो जैसे मान लो एक नॉर्मल नाम आप बचपन से सुनते आए, मेथेन, तो ये चौथी पचमी से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इस तरह आप सुनते आए। लेकिन नाम क्यों मेथेन होता है, अब आज वो समझते हैं। जैसे मान लो
एग्जाम्पल के तौर पर मेथेन है। अब इसका नाम आप सीखना पहले। तो मेथेन का मतलब होता है जैसे CH4, ठीक है ना। एक कार्बन 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड बना 4 बॉन्ड 4 मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे, है ना। तो 4 इनमें क्या लिखे जाते हैं, H, क्या लिखे जाते हैं, H। अब सभी H जो है इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सभी H किससे बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड, मतलब कुल मिला के सिंगल बॉन्ड का प्रयोग है। तो अब देखो नाम लिखने का तरीका, इसमें प्रतिस्थापी है नहीं, रिंग जैसी कोई संरचना ऐसा कुछ बन नहीं रहा, चलो यहाँ छोड़ो। अब तीसरे नंबर पे पहुंचे तो एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ। अब ये सिंगल बॉन्ड का यूज किया इसलिए एन, अब दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, मेथेन, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, C2H6, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, एक यहाँ भी H, 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 यहाँ भी H। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन मतलब यहाँ से पहले प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लो जैसा रिंग जैसी संरचना नहीं बन रही, मेथ एथ प्रोपेन। तो अब इसमें चलते हैं 1 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या हो गया, एथेन, ऐसा। तो ये नामकरण आप लोग आसानी से सीख सकते हैं अगर ये सब बने हों, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास अभी आगे का एग्जांपल देखो, प्रोपेन का मान लो C3H8, तो 1 2 3 कार्बन, H H H H H H H H H, यहाँ सब हाइड्रो, ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये सब हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है ना। तो हाइड्रोकार्बन, अब C3H8 होगा, अब कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप हो गया, है ना, प्रोप, और प्लस एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन, ऐसा। अब जैसे एक आप प्रतिस्थापी वाला समझो, जैसे मान लो लिखा है सब में H, अब यहाँ Br जोड़ दो। अब देखो ये प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी का मतलब H को हटाकर जो लिखा जाता है, जिसको लिखो प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी की जगह क्या आया, Br, और Br को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो सबसे पहले नामकरण पद्धति में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है, तो ब्रोमो। अब कितने साइक्लो रिंग जैसी कोई संरचना नहीं बन रही, इसको छोड़ दो। अब कितने हैं, 4, तो ब्रोमो ब्यूट, अब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना। इस तरह आप लोग, एक साधारण नाम है, बाकी IUPAC में बहुत सारे नाम है, मतलब कुछ ऐसा आपको संरचनाएं देखनी, इनमें नामकरण करना है तो ये इनके कुछ नियम है, वो लिखवा दूंगा, है ना। कुछ में आपको प्रतिस्थापी ऊपर नीचे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ऐसा, यहाँ CH है तो यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, है ना, वो अलग बात है। अभी आप मात्र सिंपल नाम लिखना सीखते हैं कि मतलब है क्या ये, तो ये ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब इसी तरह आप जितने भी नाम हैं लगा सकते हैं, ठीक है।